हम जब छोटे थे तो स्वामी जी के चित्र हमने एयरपोर्ट पर विदेशों में बहुत उनका प्रचार है। और महाराज जी जब बोलते हैं तो थोड़ी है तो दक्षिणी लिपि उनकी, लेकिन जब हिंदी बोलते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। और इंग्लिश में भी वे संभाषण करते हैं और भी कई भाषाओं का उनको ज्ञान है। लेकिन जब हम बचपन में उनके चित्र देखते तो हमें लगता था कि हम जिस परंपरा में हैं यही रामानुजाचार्य जी हैं, क्योंकि उनकी कद काठी चाल चलन उठना बैठना बिल्कुल रामानुजाचार्य जी जैसा ही है। ये होता है जब व्यक्ति किसी की बहुत आराधना करता है, किसी का बहुत चिंतन करता है, तो धीरे धीरे उस जैसा ही हो जाता है, उस जैसे स्वभाव गुण सब आने लगते हैं। चिन्मय और स्वामी जी महाराज, उनकी प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में और संत समाज में कैसी है, ये तो आप जब उनके साथ जाएंगे तो ही आपको अनुभव होगा। अभी अमेरिका में भी उन्होंने कितने फीट ऊंचे हनुमान जी की स्थापना अभी करवा के आए। कल रात में महाराज जी से 1 घंटा बैठ के बहुत सुंदर चर्चा हुई। तो हमने महाराज जी से एक प्रश्न किया। अब देखो, आचार्यों से प्रश्न करो फिर उनके उत्तर देखो कितने सुंदर होते हैं। तो हमने कहा, मैंने कहा रामानुज स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा स्टैचू है हैदराबाद में। तो स्वामी जी, मेरे मन में एक भाव आया कि जब अभी तो बारिश का मौसम है, लेकिन जब गर्मी पड़ती होगी और जब धूप होती होगी भयंकर वाली, और दक्षिण में तो गर्मी थोड़ी ज्यादा ही होती है, हैदराबाद की हमें नहीं पता कैसी गर्मी होती है, हमें तो ठीक ही मिला मौसम। अच्छी पड़ती है गर्मी, मीडियम रहता है तो फिर ठीक है। लेकिन फिर भी आप खड़े रह सकते हो धूप में बाहर? ऐसी तो नहीं पड़ती होगी ना, इतनी तो तेज होती होगी। तो मैंने प्रश्न किया महाराज जी से जाके कि स्वामी जी आ रहे हैं, चिन्मय जी और स्वामी जी आ रहे हैं, और इससे बड़ी सफलता और इस कथा की कुछ नहीं हो सकती कि स्वामी जी विश्राम दिवस पर आ रहे हैं। सही में भाग्य नगर है ये, सब भाग्य से ही होता है। तो हमने स्वामी जी से कहा, मैंने कि इतनी बड़ी प्रतिमा जब सूर्य की किरण पड़ती होगी, अब आपके लिए वो प्रतिमा हो, किसी के लिए स्टैचू हो, हमारे लिए तो साक्षात आचार्य बैठे हैं, तो उनको गर्मी तो लगती होगी। ऊपर कोई छत्र भी बनवा देते, थोड़ा सा कुछ ऐसा शेड जैसी बनती, या आचार्यों का तो स्वरूप होता है ना, छत्र धारण करके बैठते, तो कम से कम सूर्य की किरण सीधे नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगा था कि इसका उत्तर पता नहीं क्या देंगे, लेकिन कितना सुंदर उत्तर दिया। तो स्वामी जी बोले, पहले लॉजिकल आंसर दूं कि भाव वाला आंसर दूं? मैंने कहा महाराज जी दोनों दो। तो बोले कि यहाँ पास में एयरपोर्ट है और फ्लाइंग जोन होने की वजह से हम इससे ज्यादा ऊंचा कुछ और कर नहीं सकते। तो स्वामी जी का स्वरूप तो इतना ही ऊंचा बनना था, वहां पर सारी चीजों का +9 आता है, जैसे 108, 8 + 1 9। रामानुजाचार्य जी की जो भाव है वो कितने हैं? लगभग 216 फीट। तो 6 2 8 1 9, क्योंकि 9 पूर्णांक है। 36 हाथी हैं जिस आसन पर बैठे हैं, 3 + 6 9, सबका पूर्णांक 9 ही है। 108 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के, 100 पान है, वो भी उसका भी +9, सब कुछ 9 है वहां पर। तो हमने पूछा कि महाराज जी आप क्यों, गर्मी तो लगती होगी आचार्य को, धूप तो पड़ती होगी। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। पहला बात तो बोले कि एयरपोर्ट पास है इसलिए इससे ऊंचा नहीं जा सकते। दूसरी बात, छत्र क्यों नहीं धारण कराया? बोले छत्र का मतलब होता है सीमित। अब जैसे ये पंडाल की हाइट है, ये सीमित है, इससे ऊंचा स्टेज नहीं बन सकता यहाँ पर। अब इसकी जितनी भी हाइट हो, 25 फीट हो, 30 फीट हो, 40 फीट हो, इससे ऊंचा आप यहाँ कुछ निर्माण करना चाहोगे तो नहीं, आपको स्थान बदलना पड़ेगा। तब महाराज जी बोले कि आचार्य की क्षमता, उसको हम सीमित नहीं करना चाहते। आचार्य की क्षमता को, आचार्य की योग्यता को
आचार्य की प्रबलता को और आचार्य के भाव को हम छत्र लगा करके रोकना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, हमारे आचार्य चरण दिन ब दिन इतने बढ़ते जाएं कि एक दिन आकाश छू लें और आकाश छूते हुए वो वैकुंठ तक पहुंच जाएं। इसलिए सीमित नहीं किया है, असीमित है। इसलिए रुकावट नहीं लगाई है बीच में कि आचार्य का यश बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। कई बार इन भावों से पता चलता है कि आचार्य चरण की स्थिति क्या है। आप क्या सोचते हैं, किसी प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, या किसी असमंजस में या किसी व्यवस्था में आप क्या निर्णय लेते हैं, उससे आपकी योग्यता पता चलती है। तो आचार्य चरणों ने इतना सुंदर उत्तर दिया। स्वामी जी के चरित्र तो एक से एक अद्भुत हैं, रामानुजाचार्य जी के, जिनको सुनने हो। अभी इससे पहले जयपुर में कथा थी, तो दूसरे और तीसरे दिन की कथा सुनना, उसमें हमने रामानुजाचार्य जी का संक्षिप्त चरित्र सुनाया। आचार्य चरण आएंगे, उनका भी हम आशीष लेंगे। फ्लाइट तो थी हमारी 3:25 की, लेकिन हमने और डिले करवा ली ताकि आराम से जाएं। हमारे एक मित्र हैं, वो पायलट हैं, तो उनका फोन आया, बोले कि हम हवाई जहाज उड़ाएं, उसमें चलो। मैंने चलो, तो उसमें चल देंगे। तो हमें 1 घंटा लेट आने का बहाना मिल गया। आपको 11 बजे बुला के हम 12 बजे आए। और जो इतना भी ना खेले वो ब्रजवासी काय बात का। भैया जो समय पे उठ जाए, समय पे खा ले, जो वचन दे पूरा कर दे, वो समझो ब्रजवासी नहीं है, कोई और है। लेकिन जो कहे बातें कछु करे तो सही, लेकिन नहीं टेढ़ो है के करे, समझो यही ब्रजवासी। तो आप सब लोग अब कल से तो खूब तान दुपट्टा सोना, आनंद करना, खाना पीना, इडली डोसा सांबर। कल से तो आप सबको श्रम नहीं होगा, इतना दूर नहीं आना पड़ेगा। पर जल्दी भाग्यनगर में आएंगे फिर से, और आप सबके मध्य में सप्ताह के लिए तो मैंने कहा 2 साल तक अभी नहीं आना होगा, लेकिन who knows, हमारे लाल जी को मन कर गया तो कहीं किसी की कथा को स्थगित करा के आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी नहीं तो 1-2 दिन के लिए तो आएंगे बीच में, आप सबसे मिलेंगे। आइए अब हम क्रम ले चलें। हमारे सब यजमान पाग पहन के बैठ गए, बोले महाराज जी ब्याह कराओ रुक्मणी जी को। मैंने कहा चलो, ये सब पाग पहन के हमको संकेत कर रहे, बोले महाराज जी करो। वास्तव में ये बात हम स्पष्ट कर दें, हम भी असीमित कथा करते हैं, रुकावट वाली हमसे कथा होती नहीं। और उसमें भी ऐसा होता है कि ठीक है वैसे तो कथा है, पर हमको वृंदावन से बाहर भेजने का मन नहीं करता ठाकुर जी को। और रास की कथा के बाद फिर ठाकुर जी को जाना पड़ता है, मथुरा जाते हैं, फिर द्वारिका जाते हैं, फिर वहां जाकर रुक्मणी विवाह होता है, तो उससे मैं थोड़ा बचता हूँ। लेकिन कथा क्रम है वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे देखिए कथा का क्रम पूरा करते हैं सारे विप्रदेव जो यहाँ बैठ के पाठ कर रहे हैं, क्रम पूरा ये करते हैं, पर उस क्रम की भाव पूर्ति यहां से होती है। तो आइए अब आगे के क्रम में चलें। भगवान ने रास विहार किया, और रास विहार के उपरांत ठाकुर जी ने केसी आदि राक्षसों का वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया, दुष्ट कंस, तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तब कंस ने विचार किया, कैसे क्या करूं, आप कैसे कह सकते मैं कुछ नहीं कर रहा, कितने राक्षस भेजे मैंने, सब मार दिए उसने। तब नारद जी ने समझाया, बोले कि अपने नगर में तो स्वान भी शेर बन जाता है, अभी तक तुमने राक्षस उनके पास भेजे हैं, उनको तुमने अपने नगर में नहीं बुलाया। बोले भले ही हाथी कितना भी विशाल हो, लेकिन जब जलाशय में प्रवेश करता है तो जलाशय का मगरमच्छ उससे ज्यादा बलशाली होता है। और अभी तक तुमने सबको भेजा है, अब तुम उनको बुलवाओ।
तब आपने श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया सबसे अनुग्रह किया कि कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया और धनुर्यज्ञ में ब्रज के अलग अलग स्थानों से लोगों को पुरस्कार देने के लिए बुला रहे हैं। उसी बीच आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया है। आप पधारो। यशोदा मैया बोली, मोह तो अपनो लाला ना भेजनो, कोई पुरस्कार ना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने ही फिर यशोदा मैया से कहा, मैया सबके बालक पुरस्कार ले, मैं ले लूं तो का बुराई है, मैं जाऊंगा। और सब बातें हुई, बहुत रोई यशोदा मैया। सब ब्रजवासी भी बड़े व्याकुल हो गए। ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। सबका उद्धार करते हुए भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। अब आप देखेंगे कि वृंदावन के श्री कृष्ण का जो स्वरूप था और अब जो कथा में स्वरूप आएगा, उनमें आपको थोड़ा अंतर लगेगा। कल तक जो आप कृष्ण के दर्शन कर रहे थे कथा में, वे स्वभाव युक्त कृष्ण थे, पर अब जिन कृष्ण का आपको दर्शन होगा, ये प्रभाव युक्त कृष्ण होंगे। वृंदावन के बाहर ठाकुर जी अपने प्रभाव में आ जाते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी स्वभाव, ये देखो हर व्यक्ति करता है। घर में व्यक्ति प्रभाव नहीं दिखाता। मेरी नेताजी से पहुंच है, मेरी उनसे पहुंच है, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, ये सब बाहर करता है व्यक्ति। अपने बच्चे पत्नी के आगे थोड़ी बोलता है। बेटी से कहा, बेटी पानी दे दे, अब बेटी ने थोड़ी देरी कर दी, अरे रुक जा, तेरी अभी विधायक जी से शिकायत करता हूं, ऐसे थोड़ी होता है। घर में थोड़ी करता है वो। प्रभाव की बातें बाहर, स्वभाव की बातें भीतर। भगवान श्री कृष्ण, अब कोई बुरा माने तो मान जाए, पर वृंदावन के बाहर जहां कहीं भी कृष्ण विराजे, प्रभाव से विराजे। स्वभाव वाले तो वृंदावन में ही है। स्वभाव तो उनका श्री वृंदावन में ही प्रकट होता है। सबको भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक ही श्री कृष्ण कंस की रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं और सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम मश निर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े, इधर देखो, यहां देखो, बड़े बड़े मल्लों को, मतलब मल्ल कहते हैं पहलवानों को, बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी पहलवानी दिख रहे हैं। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है आज ठाकुर जी की। कितनी? लेकिन 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी 50-50 साल के मल्लों को अपने जैसे ही दिख रहे हैं कि ये भी पहलवान है। बिना दांत वाले जितने भी बूढ़े बड़े वहां बैठे हैं, सबको ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिख रहे हैं। किशोरी कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे ग्वाल बालों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। भगवान की सुंदरता का इतना वर्णन किया गया भागवत जी में, रामायण में राम जी का, लेकिन दुर्भाग्य देखो, कंस को इतने सुंदर श्री कृष्ण में भी मृत्यु दिख रही है। और रावण को प्रभु श्री राम में अपनी मृत्यु का दर्शन होता है। इतने सुंदर ठाकुर जी होते हुए भी उनको सुंदर दिखाई नहीं दी है। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मुझे जो जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं।
आपने ठाकुर जी को केवल देने वाला समझ रखा है, विपत्ति आएंगी तो देंगे, कि पैसे घट जाएंगे तो देंगे। तो ठाकुर जी आपके सामने सेठ साहूकार से ही आएंगे। आपने ठाकुर जी को काल रूप मान रखा है कि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो दंड देने का अधिकार ठाकुर जी का है, वो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। तो ठाकुर जी आपके लिए दंड पानी बन करके आएंगे। लेकिन आपका ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, वो तो नेक्स्ट से लाला है। गुजराती में एक पद गाती हैं मीराबाई, कानूडो सुजाने मारी प्रीत। किसी ने मीराबाई से कहा कि हे मीराबाई, अच्छा मीराबाई की एक बात देखेंगे आप, उनके पद मारवाड़ी में मिलेंगे, उनके पद गुजराती में मिलेंगे और उनके पद हिंदी में भी, क्योंकि बाईसा राजस्थान में रही, फिर वृंदावन में भी रही और फिर गुजरात में रही, तीनों भाषा में। मीराबाई कहती हैं कि कानूड़ा कन्हैया मेरी प्रीत कैसे समझेगा? क्यों? बोले वो तो छोटा सा लाला है ना, वो छोटे से लाला को क्या पता होता है। अब माँ कितना भी प्रेम करे, कितना भी दुलार करे, बालक की कभी मूड में आ जाती है तो अपने छोटे छोटे नाखून से ऐसे मार भी देता है। अब उस समय माँ उसको कहे, अरे समझता नहीं, इतनी जोर से लगा दी। और छोटा बच्चा क्या जाने कि इससे लगती है। कई बार बच्चे थोड़े हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं तो पिताजी में ही धर देते हैं जोर से। अब उस समय पिता अगर गुस्सा करे तो ये पिता की गलती है, भाई वो बालक है। मीराबाई वही कहती हैं कि किसी ने कहा तुम इतना प्रेम करती हो, इतने पद गाती हो, इतना नाचती हो, इतना घूमती हो, इतना रोती हो और फिर भी कन्हैया आते नहीं। तो बाई सा कहती उनको दोष मत दो, छोटे लाला है ना, वो क्या जानेंगे कि मैं कितना प्रेम करती हूँ। ये तो मेरा स्वभाव है कि मैं प्रेम करूं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिख रहे हैं और इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप जैसा विचार करते हैं ठाकुर जी वैसे ही दिखेंगे।